Hello dear students, in this video we will solve some important questions on percentage, and this video is for class 7 and class 8. Rest of the details I will give you in the description box. So without wasting any time, let's start solving. So question number 1 is a shirt price 225 rupees. If the price of shirt is reduced by 8%, find its net price. Okay, तो शर्ट का प्राइस 225 रुपीज़ है, इसमें 8% का रिडक्शन होता है। आप कभी मार्केट गए होगे तो उसमें लिखा होगा 20% ऑफ, ठीक है, इस तरह का लिख करके देता है। तो यहाँ पे आपका है 8% का जो है वो डिस्काउंट समझ लीजिए इसको। इसको सॉल्व करते हैं। शर्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 225 रुपीज़। रिडक्शन कह सकते हैं या ऑफ़र कह सकते हैं। रिडक्शन इज़ 8%। ये रिडक्शन है, 8% हमें पे नहीं करना है, बल्कि 8% रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब 92% तो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फाइंड कैसे करोगे? जस्ट 225, ओके। लेट 8% of 225 is equal to what? 25 4s and 25 9s and 4 2s 8, so is equals to 18. Now 18 रुपीज़ ये आपको ऑफ़र में रिड्यूस किया गया है। ऑब्वियसली 18 रुपीज़ आपको पे नहीं करना है, ये तो बहुत ही कम हो जाएगा ना। 225 रुपीज़ का शर्ट है, 18 रुपीज़ माइनस करेंगे यहाँ से। नाउ 18 that is 225 minus 18, that is equals to 207 rupees. Okay, this is your answer. Next question is A scored 565 marks out of 650. Okay, मैं इसको आपको दिखाता हूँ, हो सकता है आपको नज़र नहीं आ रहा हो क्लियरली। So A scored 565 marks out of 650, okay, and B scored 420 marks out of 500, okay. Whose performance is better? अच्छा, जब आप एग्ज़ाम देते हो तो किस तरह का मार्क जो ऑब्टेन होता है बाय टीचर्स, वो कैसे पुट करते हैं मार्क्स? सपोज दैट आपका 80 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो क्या इस तरह लिखते हैं ना, जो फुल मार्क होता है वो नीचे लिखते हैं और जो आपका मार्क ऑब्टेन होता है वो ऊपर में न्यूमरेटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको? 565 मार्क्स आउट ऑफ 600, तो क्या टीचर ने इस तरह लिख के दिया होगा उस बच्चे को, ए को 650 ऐसे करके लिख के दिया होगा। और 420 मार्क्स आउट ऑफ 500 कैसे लिखेंगे? 420 मार्क्स आउट ऑफ 500। तो आप भी अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से। अगर आपको 565 मार्क्स आपका आ रहा है 650 में से, तो इसको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करिए, और ये आपका निकल करके आ जाएगा परसेंटेज। सपोज़ इसमें 80% आ रहा होगा, सपोज़ इसमें 70% आ रहा होगा, तो 80% ज़्यादा है, 70% कम है। सो लेट्स सॉल्व इट क्लियरली इन द नेक्स्ट पेज, ओके। सो द क्वेश्चन इज A scored 555 marks out of 650, okay, 565 sorry 565 है, okay, 565 out of 650, and this is for A, and B scored 420 out of 500, 420 out of 500. We have to calculate the percentage marked obtained by A and B as well, and to decide that whose performance is better, okay. सबसे अच्छा मार्क्स किसका आया है, तो पहले परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे किसका अच्छा परसेंटेज होगा, वही अच्छा परफॉर्म किया होगा, ठीक है। 565 आउट ऑफ 650, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट x परसेंट ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई x% ऑफ 650 इज इक्वल्स टू 565, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंट आया था, ठीक है। x इज इक्वल्स टू, वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज़ 565 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 650। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.8692 मल्टीप्लाई बाय 100। इस 100 को मैंने कैलकुलेट नहीं किया अभी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जब टीचर आपको मार्क्स देते हैं तो क्या इस फॉर्मेट में देते हैं 565/600, तो आप इजीली उसको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करके भी काउंट कर सकते हो कि कितना परसेंट आपको आया। जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 86.92%। ये आपका ए का आ गया है, ठीक है। अब बी का भी इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। बी का कितना है 450, ओके 420 आउट ऑफ 500। तो इसी तरह से सपोज दैट बी का आया y%, y इज इक्वल्स टू 420 बाय दैट इज़ 500, ओके 500 into 100. So now calculate it. So 1010 cancel out and 42, 21 2s are 42, 25. So 21/25 that is equals to, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.84 समथिंग आएगा, ठीक है, इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 84%। किसका परसेंट ज़्यादा है, ए का या बी का? ऑब्वियसली ए का परसेंटेज ज़्यादा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एज परफॉर्मेंस इज़ बेटर दैन बी, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़, one second, question number 3 says that out of an income of 16,000, okay, out of an income of 16,000 Rawat spends for 10,400, ठीक है। और कह रहा है कि मतलब 16,000 वो कमाया और 10,400 खर्च कर दिया, तो what % of his income does he save, कितना सेव किया है, ठीक है, कितना सेव किया है। तो सबसे पहले तो परसेंटेज निकालेंगे 16,000 का, हाउ मच परसेंट, दैट इज़ 10,400। तो हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करके आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इनकम इज़ 16,000 एंड स्पेंडिंग इज़ 10,400। सो नाउ सेविंग कितना किया वो, इनकम माइनस स्पेंडिंग, दैट इज़ इक्वल्स टू 5,600। बट दिस इज़ नॉट द आंसर, ओके। हमें पूछा गया है कि परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए। सो हाउ मच परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम डज ही सेव, ओके। सो कितना सेव किया, लेट x परसेंट है, तो x परसेंट ऑफ 16,000 इज इक्वल्स टू 5,600। देखिए x परसेंट सेव किया है तभी तो 5,600 सेव किया है ना, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालो यहाँ से, x इज इक्वल्स टू 5,600 इंटू 100 बाय 16,000। सो लेट्स कैलकुलेट इट, 2020 1010 8 7s are 56, 8 2s are 16, that is equals to 70/2 means 35% उसने सेव कर लिया है, ठीक है। एंड दिस इज़ योर आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्कूल इज़ प्लानिंग टू इंक्रीज द ट्यूशन फी बाय 15% एंड इफ़ द प्रेजेंट मंथली ट्यूशन फी इज़ 350, then find the increased tuition fee। हमें निकालना है क्या, जो 15% इंक्रीज़ हुआ तो फाइनल ट्यूशन फ़ी जो होगा इंक्रीज़ होने के बाद कितना पे करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। सो ट्यूशन फ़ी इज़ 350 रुपीज़ एंड इंक्रीज्ड बाय 15%।
So 15% of 350 rupees is equals to, so 10 cancel out. Now 15 into 35, that is equals to 525 divided by 10, that is equals to 52.5. okay, 52.5 रुपीज़, मतलब 52.5 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है। तो फाइनल ट्यूशन फ़ी कितना होगा, इसमें ऐड कर देंगे। 350 पहले लग रहा था, अभी 52.5 जो है ऐड हो गया। सो 350 प्लस 52.5 यहाँ पे लिखना है इंक्रीज्ड। ओके, ट्यूशन फ़ी आफ्टर इंक्रीमेंट। ओके, ट्यूशन फ़ी आफ्टर इंक्रीमेंट दैट इज इक्वल्स टू 350 प्लस 52.5 दैट इज इक्वल्स टू 402.5 रुपीज़। ठीक है, 15% इंक्रीज़ किया गया तो ट्यूशन फ़ी कितना हो गया, 402.50 पैसा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज the price of a car increased from 1,95,000 to 2,10,600। ओके, 1,95,000 पहले था, अभी 2 लाख समथिंग हो गया है। ठीक है, नाउ फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन द प्राइस ऑफ द कार। कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है कार में। सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, सो लिख लेते हैं यहाँ पे। सो कार का प्राइस पहले था 1,95,000 और इंक्रीज़ होके हो गया है 2,10,600। तो इंक्रीज़ कितना हुआ है, जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, सो यू विल गेट 15,600 रुपीज़। सो इतना इंक्रीज़ हुआ है, कहाँ से इंक्रीज़ हुआ है, 1,95,000 से इंक्रीज़ हुआ है, ना कि 2,10,600 से। सो हम लोग को फाइंड जब करना है तो इधर से इसको बेस मान के फाइंड करना होगा। सो एक्स परसेंट, कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, लेट सपोज एक्स परसेंट ऑफ 1,95,000 का एक्स परसेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, 15,600। यही तो इंक्रीज़ हुआ है ना। सो हमें एक्स निकाल देंगे यहाँ से, जो कि हमें परसेंटेज में आएगा। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स इज इक्वल्स टू 15,600 multiply 100 by 1,95,000, and when you calculate it, so by solving this 20, okay, 20 कैंसिल आउट होगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ 3 5s are 15 and 3 2s are 6। नाउ 3 6s are 18 and 3 5s are 15। अगेन कैंसिल आउट होगा ये, 13 4s are and 13 5s are। So 4/5 into 10 that is equals to 40/5, means 2 times, that is equals to 8%। 8% का इंक्रीज़ हुआ है इसमें। So 8% is your final answer। Rest of the questions we will solve in the next video। So thanks for watching and don't forget to share। Thank you।